अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामाईन कराम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी मैंने जो आयत मुबारका की तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन्हीं के लिए खुशखबरी है दुनियावी ज़िंदगी के लिए और आखिरत में। अल्लाह ताला यहाँ पर अपने दोस्तों की, अपने वलियों की बात कर रहा है जो अल्लाह के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला गुफ्तगू कर रहा है कि उन्हीं के लिए खुशखबरी है दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत की भी ज़िंदगी में। और इसकी तस्वीर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाई। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इसके मुताबिक क्या इरशाद है आपका? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया की खुशखबरी उनके लिए ये है कि अल्लाह ताला उनको इल्हाम करता है, उन पर कश्फ होता है और अल्लाह ताला उनको ख्वाब में उनके मकाम व मर्तबा बताता है, या लोगों के ज़रिए उनका मकाम व मर्तबा बताया जाता है। ये दुनिया में उनके लिए खुशखबरी है और आखिरत में अल्लाह ताला उन्हें जन्नत से सरफराज फरमाएगा। वली कौन होता है? वली है कौन? वली किसे कहा जाता है? हमें पहले इस पर गौर करना चाहिए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अल्लाह के दोस्त तो सिर्फ परहेजगार हुआ करते हैं। मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग अल्लाह के वली हुआ करते हैं। जो सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए गुजारते हैं, वो अल्लाह के वली होते हैं। हराम काम से बचते हैं, हलाल काम करने में जल्दी करते हैं, वो अल्लाह के दोस्त हुआ करते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं जो तक़वे परहेजगार वाले होते हैं। और अल्लाह के वली से मोहब्बत करना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हम ये समझ रहे हैं कि कोई अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह के वली से मोहब्बत कर रहा है, तो कोई ये समझ रहा है कि मैं अपने इख्तियार से कर रहा हूँ। नहीं, अगर कोई अल्लाह के वली से मोहब्बत भी कर रहा है तो अल्लाह की मर्ज़ी से कर रहा है। अगर कोई अल्लाह के वली से दुश्मनी कर रहा है तो अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से कर रहा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है, किसी बंदे से अल्लाह ताला, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलवा भी जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को याद करता है और जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हाजिर होते हैं तो अल्लाह ताला कहता है कि ऐ जिब्रील, फ़लाँ बंदे से मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, अल्लाह मुझे क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, अब तुम इनसे मोहब्बत करो, तुम उस शख्स से मोहब्बत करो, और ये मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं रहे, जाकर आसमान में ऐलान कर दो फरिश्तों से कि अल्लाह इस शख्स से मोहब्बत कर रहा है और मैं भी मोहब्बत कर रहा हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम्हें हुक्म दिया जाता है इस शख्स से मोहब्बत करो। तो तमाम फरिश्ते, चाहे वो अर्श पर हो, चाहे अर्श उठा कर हो, जहाँ भी हो, तमाम फरिश्ते उस शख्स से मोहब्बत करने लगते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है। सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। और बात यह सिर्फ फरिश्तों तक नहीं रहती, अल्लाह ताला हुक्म देता है, जाओ ज़मीन पर और जिसके दिल तुम साफ देखो उसके दिल में इस शख्स की मोहब्बत पैदा कर दो, उसकी मोहब्बत डाल दो इनके दिलों में। तो जो मोहब्बत करता है कोई वली से, कोई कामिल से मोहब्बत करता है, तो समझ जाए कि ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में डाली है। ये अल्लाह का फ़ज़ल है मुझ पर कि अल्लाह ने अपने वली की मोहब्बत मेरे दिल में डाली है। और अल्लाह ताला अपने बंदों की
जब मोहब्बत कर लेता है, किसी को अपना दोस्त बना लेता है, तो उनका चर्चा दुनिया में भी करता है और क़यामत के दिन भी करेगा अल्लाह ताला। दुनिया में किस एतबार से करता है? लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा करके उनका ज़िक्र करता है। उनका ज़िक्र करना लोग अपनी शान समझते हैं, वैसा उनका मकाम अल्लाह बुलंद फरमाता है। आज हम वलियों के चाहने वालों को पूछे, आप सुन्नियों को पूछे कि ये कौन सा महीना है, तो सब यही कहेंगे ये 11वीं का महीना है। ये महीना तो रबीउस सानी का है, मगर मंसूब किधर हो गया? गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरफ मंसूब कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए गुजार दी, सारी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह कर कर गुजार दी। जब ये पर्दा फरमा गए तो अल्लाह ताला ने इनके ज़िक्र को क़यामत तक बुलंद फरमा दिया। और जैसा ही रबीउस सानी आता है, गौसे आज़म सरकार की याद ताज़ी हो जाती है। गौसे आज़म सरकार को अल्लाह ने जो मकाम दिया है, कोई वली को मकाम नहीं मिला है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे तमाम नबियों के सरदार है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम वलियों के सरदार है। अल्लाह ने यह मकाम अता किया है गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हम देखें, बच्चा बच्चा जोश व खरोश में होता है। गौसे आज़म सरकार का नाम जब लेते हैं, एक दिल में ईमान की ताज़गी बरकरार हो जाती है। 11वीं की 11 तारीख आती है तो हर घर में 11वीं शरीफ आपके फातिहा खानी होती है। लोग सआदत समझते हैं आपको याद रखना, आपकी फातिहा खानी करना। ये मोहब्बत होती है वलियों से। और अल्लाह ताला सिर्फ वलियों को ही ये मकाम व मर्तबा नहीं देता, वलियों के चाहने वालों को भी अल्लाह ताला मकाम व मर्तबे से सरफराज फरमाता है। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स गुजरा है जिसने 99 क़त्ल कर दिए थे, 99 क़त्ल कर दिया। अब दिल में ख्याल आया कि रब की बारगाह में तौबा कर ली जाए, अल्लाह माफ़ फरमा देगा, बड़ा रहम करने वाला है। ये दिल में ख्याल गुजरा, मगर दिल में शैतान ने एक वसवसा भी डाला, इतने क़त्ल कर दिया है, कौन माफ़ करेगा तुझे? तो एक आलिम दीन के पास गए, जो ज़ाहिरी आलिम थे, उनके पास गए और पूछा कि मैंने 99 क़त्ल किए, क्या अभी मैं तौबा करा तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? तो आलिम ने कहा कि कैसा कबूल करेगा, 99 क़त्ल कर दिए। उसको गुस्सा आया और उसने उसका भी क़त्ल कर दिया, वो आलिम का भी क़त्ल कर दिया, 100 क़त्ल कर दिए उसने। फिर एक आलिम का एड्रेस लेकर गए जो ज़ाहिरी और बातिनी आलिम था, वो अल्लाह की मारिफत रखने वाला आलिम था। जब उसके पास गए और कहा कि मैंने 100 क़त्ल किया है, क्या अल्लाह की बारगाह में मेरी तौबा कबूल होती है? तो आलिम ने कहा, बेशक अगर तू ज़मीन और आसमान को अपने गुनाहों से भर दे और अल्लाह की बारगाह में एक बार तौबा कर ले, अल्लाह तेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मगर जो तू बस्ती में रहता है वो गुनाहगारों की बस्ती है, थोड़ी दूर आगे एक नेकोकार लोगों की बस्ती है, औलियाओं की बस्ती है, अल्लाह के वलियों की बस्ती है, तू वहाँ चले जाओ, लौट कर न को आ। तो उसने इरादा किया, अब मैं वहाँ जाऊँगा, तौबा कर लूँगा रब की बारगाह में और वही नेक लोगों के साथ ज़िंदगी बसर करूँगा। जैसे ही ये निकला, थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो इसको मौत की गुनूदगी जारी हो गई, ये ज़मीन पर गिर गया। मगर इसकी तौबा करने का ये जज्बा था, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कदर उसका जज्बा था, वो सीने के बल नेक लोगों की बस्ती की तरफ दौड़ रहा था। जब चलना उसके ख्वाबों में नहीं रहा तो सीने के बल घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था। उस वक्त उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह परवास कर दी गई। तो जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए और जन्नत के फरिश्ते भी आ गए। जहन्नम के फरिश्ते ये कहते हैं कि इसने 100 क़त्ल किया, इसे जहन्नम में लेकर जाना है। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं ये 100 क़त्ल किया, मगर ये तौबा की नीयत से नेक लोगों की बस्ती की तरफ आ गया था, अब इसको जन्नत में लेकर जाना है। तो ये दोनों फरिश्तों की गुफ्तगू ही हो रही थी। अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेज दिया। अब जाकर उस दोनों फरिश्तों ने उस फरिश्ते के अपना फ़ैसला सुपुर्द कर दिया, अब तुम फैसला करो, ये 99 क़त्ल करा, ये जहन्नम में जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये तौबा करने के लिए नेक लोगों की बस्ती की तरफ चले गया था, नेक लोगों की बस्ती की तरफ रुख कर लिया था ये शख्स, ये जन्नत में जाएगा। तो उस शख्स ने, जो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था, उसने कहा तुम एक काम करो, ज़मीन को मापो
नेक लोगों की बस्ती के करीब रहा तो जन्नत में जाएगा, बुरे लोगों की बस्ती के करीब रहा तो जहन्नम में जाएगा। तो जब मापा गया तो ये नेक लोगों की बस्ती वालों के करीब था तो इसे जन्नत में दाखिल कर दिया गया। बुखारी शरीफ में हदीस है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने उस ज़मीन को हुक्म दिया था, जन्नत के तरफ की ज़मीन को, नेक लोगों की बस्ती के करीब वाली ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन तो सड़क जा, करीब हो जा, मेरे बंदे की ज़मीन मापी जा रही है, मेरे बंदा सच्चे दिल से तौबा करने के लिए निकला था, तू ज़मीन करीब हो जा। तो ज़मीन करीब हो गई। जब मापा गया तो जन्नत के तरफ की ज़मीन छोटी थी। तो अल्लाह ताला बंदे सिर्फ अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए नेक लोगों की बस्ती में चले जाएं और उनकी बारगाह में जाने कर ये नियत कर ले कि मैं तौबा करूंगा, अब गुनाह नहीं करूंगा, इनके साथ ही ज़िंदगी बसर कर लूँगा, नियत से निकले तो अल्लाह जन्नत अता कर दे। तो जो लोग जाकर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह पर ठहर कर, ऐ अल्लाह तेरे बंदे के वास्ते वसीले से मांगता हूँ, तो क्या उनके दुआओं की कबूलियत का मकाम होगा। कोई जाकर बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर दुआ करे तो उनकी दुआओं का शर्फ का आलम क्या होगा। कोई जाकर यूसुफ बाबा शरीफ बाबा की बारगाह पर दुआ करे तो दुआ की मकबूलियत का आलम क्या होगा। कोई जाकर इमाम अनवरुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर जाकर दुआ करे तो दुआ की मकबूलियत का आलम क्या होगा। हम सोचे वो निकला ही था और उसे जन्नत अता कर दी गई, और जब हम पहुँच जाएँ और दुआ करें तो क्या कबूलियत होगी हमारी। तो हमें देखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, अल्लाह के वलियों को चाहते हुए गुजर रही है, उनका बुग़्ज़ दिल में रख कर गुजर रही है। शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया अनवरुल्लाह शाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपने किताब में लिखते हैं, ऐ मुसलमानों को नसीहत करते हुए आप लिखते हैं, मुसलमानों पहले अपने ईमान को मजबूत करने की फ़िक्र करो, अपने ईमान को खवी करने की फ़िक्र करो, क्योंकि जब ईमान खवी होगा तो तुम्हारा ख़ात्मा ईमान पर होगा। फ़िक्र करो। तो आप फरमाते हैं कि ये कैसे मजबूत होगा, तुम्हें पता है, ये औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ने से और उनके वाक़यात सुनने से ये ईमान मजबूत होता है। क्योंकि जब औलिया की जब सीरत पढ़ी जाती है, औलियाओं के वाक़या पढ़े जाते हैं, तो इंसान के दिल में ईमान ताज़ा होता है। उनको अल्लाह ने जो मकाम दिया, जो मर्तबा अता किया है, जब वो सुनते हैं तो उनके दिलों में एक ताज़गी पैदा होती है ईमान की। तो औलिया अल्लाह की ज़िक्र करना, औलिया अल्लाह के वाक़या सुनना, औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ना, ये ईमान को मजबूत करना है। मुहद्दिस डक्कन अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं, जैसे इंसान के दिल को ताज़ा रखने के लिए, ईमान को ताज़ा रखने के लिए जैसा बंदा कुरान की तिलावत करता है, रब का जिक्र करता है, उसी तरह उसे चाहिए कि औलियाओं का भी जिक्र करे। क्योंकि जिस कदर अल्लाह के जिक्र से, कुरान की तिलावत से ईमान ताज़ा होता है, वैसे ही औलियाओं की सीरत पढ़ने से भी ईमान ताज़ा होता है। आप अपनी किताब मोहब्बत बोलकर, अब्दुल्ला शाह साहब की किताब है, उसमें लिखते हैं, जो बंदा रब की कसरत से जिक्र करता है तो उसके दिल में अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत पैदा फरमाता है। तो हम गौर करें कि जो अल्लाह के वलियों की खाली गुफ्तगू सुनने से, उनका तज़किरा सुनने से, उनके वाक़यात सुनने से अल्लाह हमारे ईमान को ताज़गी अता करता है, तो सोचें अगर उनके दामन से वाबस्ता हो जाए तो हमारा आलम क्या होगा, क्या मकाम अता करेगा अल्लाह ताला हमें। हम ये सोच कर ज़िंदगी गुजारें। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बगदाद में आपकी बारगाह है, किसी ने आपसे पूछा, ऐ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, क्या चीज़ है, क्या वजह है जो औलियाओं का इतना जिक्र किया जाता है, औलियाओं के इतने तस्करे किए जाते हैं, जहाँ कुरान और हदीस की तफसीरात लिखे जाते हैं, वहाँ औलियाओं की ज़िंदगी पर भी किताबें लिखी जाती है, क्या माजरा है। तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि जब बंदा राय सलूक तय करना चाहता है, जो अल्लाह की तलब में निकलता है, जो अल्लाह को पाना चाहता है, जो सारी ज़िंदगी अल्लाह और रसूल के लिए गुजारता है, जब वो राय सलूक में जब निकलता है तो उसके दिल में वसवसे पैदा होते हैं। कभी उसके घर वालों की तरफ से उस पर पाबंदियाँ होते हैं, कभी नफ्स की तरफ से, कभी शैतान की तरफ से पाबंदियाँ होते हैं, तो उसका दिल टूटने लगता है। जब ये औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ता है, जो औलिया अल्लाह का मकाम पढ़ता है, तो इसके
ये जो टूट रहा था इसका जज्बा, वो जज्बा और उभर कर आता है। ये फ़ायदा होता है जब सीरत पढ़ लेता है तो उसे मालूम हो जाता है कि जो औलिया अल्लाह गुजरे उनके साथ भी कितनी आजमाइशें हुई थी, कितने उनको सताया गया था। किसी को अपने घर वालों ने अकाल दिया था, किसी ने अपने औलाद ने अकाल दिया था, किसी ने बस्ती वालों ने अकाल दिया था, किसी को मुल्क वालों ने अकाल दिया था। जब देखते हैं तो एक हिम्मत पैदा हो जाती है, एक हौसला पैदा हो जाता है, ये मुझ पर ही नहीं मुझसे पहले भी गुजरा है। वो ये फ़ायदा होता है औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ने से। और एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ने से, आपके वाक़यात सुनने से बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं, मगर दो बड़े फ़ायदे हासिल होते हैं। एक, बंदे का ईमान ताज़ा होता है, बंदे के राय सलूक में जाने का जज्बा बढ़ता है। दूसरा, उसके दिल से तकब्बुर ख़त्म हो जाता है। उसके दिल में जो तकब्बुर होता है, औलिया अल्लाह की सीरत पढ़ने से वो तकब्बुर सिरे से ख़त्म हो जाता है। नाम बराबर उसके पास तकब्बुर नहीं हुआ करता है। आज हम देखें अपनी ज़िंदगियों को, अपने दोस्त अहबाब में देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने पड़ोसियों में देखें, अपने मिलने जुलने वालों में देखें, तकब्बुर आज किस कदर उरूज में है। हर कोई मैं की चादर ओढ़े हुआ है, हर कोई अपने आप को कुछ समझ कर बैठे हुआ है। कोई माल के हिसाब से अपने मैं समझ रहा है, कोई औलाद के हिसाब से अपने को आपको मैं समझ रहा है, कोई जायदाद के हिसाब से अपने आप को मैं समझ रहा है, कोई अपने पोस्ट के हिसाब से अपने आप को मैं समझ रहा है। जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना जो मैं होती है ये अल्लाह की चादर है। अल्लाह फरमाते अगर इसे कोई हाथ लगाए तो मैं उसे जला दूंगा। तकब्बुर कोई ना करे, अल्लाह को पसंद ही नहीं है। जो बंदा तकब्बुर करता है अल्लाह उसको दो जहां में रुसवा कर देगा, कहीं उसको अल्लाह ताला इज्जत नहीं बख्शेगा। देर हो या दुरुस्त हो, जलील ज़रूर होगा जो तकब्बुर करेगा। और जो इनके सारी आर्जिज़ी करता है तो अल्लाह ताला उसे अपना हबीब बना लेता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, आपकी सारी ज़िंदगी उठा कर देखे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कितनी इनके सारी आर्जिज़ी से भरी हुई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं एक जगह फरमाते हैं कि जन्नत मेरे लिए खोली जाती है मगर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। शफ़ाअत क़यामत में सबसे पहले मैं करूँगा मगर इस पर मुझे फ़ख्र नहीं है। इनके सारी का आलम देखे, अल्लाह फरमाता है महबूब हम आपको इतना अता करेंगे, इतना अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर भी तकब्बुर नहीं किए। किसी ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत मांगी, हुज़ूर ने अता कर दिया। किसी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में पड़ोस मांगा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता कर दिया। मगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे कसरत से सजदे किया करते थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है महबूब हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं फरमाया कि आप मशक्क़त में पड़ जाएं, आज तकलीफ़ में पड़ जाएं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रब की इबादत किया करते थे कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाया करता। इस कदर रब के बारगाह में इनके सारी आर्जिज़ी किया करते थे। तो हम देखें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, इनके सारी आर्जिज़ी वाली गुजारे या तकब्बुर वाली ज़िंदगी गुजारे। तकब्बुर गुजार रहे हैं तो अल्लाह की पनाह मांगे, अगर इनके सारी आर्जिज़ी से गुजार रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र मनाए कि अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ अता फरमाई है। अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा कर देता है तो उसके दिल में इनके सारी आर्जिज़ी पैदा फरमा देते। तो हम अपनी ज़िंदगी को देखें, और जब औलिया अल्लाह के विसाल का वक्त आता है तो हर कोई परेशान होता है कि कैसा ईमान पर ख़ात्मा होगा या नहीं होगा। मगर जब औलिया अल्लाह के विसाल का वक्त आता है तो फ़रिश्ते उनके पास आकर खुशखबरियाँ देने लगते हैं, मुबारक हो तुम्हें जिन्हें अल्लाह ने जिस चीज़ का तुम्हें वादा किया था जन्नत का वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। ऐसे बशारतें दी जाती है। और जब ये क़यामत के दिन ख़बरों से उठेंगे तो फ़रिश्ते इस्तक़बाल के लिए ठहरेंगे इन लोग। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के वलियों को चाहने वाले बने, उनका फैज़ पाने वाले बने, उनके साथ दुश्मनी, उनके साथ बुग़्ज़ ना रखे सीनों में। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है, उसका बुग़्ज़ दिल में रखता है तो अल्लाह ताला उससे ऐलान जंग का हुक्म करता है। ऐलान जंग का हुक्म अल्लाह ताला करता है। और बंदे की हैसियत कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है बंदा बड़ा कमज़ोर है। बोल हम एक 4-5 कमज़ोर बंदों से नहीं लड़ सकते, अल्लाह से क्या मुकाबला करेंगे। अल्लाह से अगर मुकाबला हमारा हो गया, हमने बुग़्ज़ रख लिया सीनों में, अपने वलियों का कीना अपने दिलों में रख लिया, तो हमारा ठिकाना सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं है।
और आज रबीउल सानी की पहली तारीख़ है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महीने का पहला दिन है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों मत घबराओ, अल्लाह मेरा रब है बोलकर। और आगे फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों, अल्लाह ने मुझे ये बुलंदियाँ अता की, इतनी बुलंदियाँ अता की कि मैं हर मुरीद को पहचानता हूँ। हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने आपके जितने मुरीदीन होने वाले थे क़यामत की सुबह तक, अल्लाह ने वो तमाम आपको एक किताब के ज़रिए बता दिए थे। और आप फरमाते हैं कि मैं हर मुरीद को पहचानता हूँ मेरे। और अल्लाह ने आपको इतनी ताकत अता फरमाई थी, आप ख़ुद अपने किताब में लिखते हैं कि अगर कोई मेरा मुरीद, एक मुरीद मशरिक़ से पुकारे और एक मुरीद मगरिब से पुकारे, तो मैं दोनों की एक ही वक्त में मदद करूँगा। अल्लाह मुझे ये ताकत अता फरमाई है। तो हम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले बने, आपका फैज़ पाने वाले बने, आपके सिलसिले से देखे कौन तक़वे वाले परहेज़गार वाले हैं, उनके सिलसिले से वाबस्ता हो जाएं। क्योंकि औलिया अल्लाह से जुड़ना, ये अल्लाह से जुड़ना होता है। इनकी ज़िंदगी हमें अल्लाह के पास लेके जाती है। हम देखते हैं कि कई लोग जो वलियाँ जो गुज़रे हैं, ये सोबतों का असर बताते हैं। बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह दक्कन, आप ख़ुद फरमाते अगर मैं मेरी पीर की सोबत में ना रहता तो मैं हलाक हो जाता था। वक्त के इमाम जिसकी हम पैरवी करते, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, अगर मैं 2 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की महफिल में ना होता, 2 साल आपके साथ ना बिताते, तो इमाम आज़म हलाक हो जाते थे। कौन कह रहे? वक्त के इमाम कह रहे। सोबत बड़ी असर रखती है, तो अच्छे लोगों की सोबत हम इख्तियार करें। अल्लाह फरमाता है कुरान में, तुम नेक लोगों के साथ हो जाओ। नेक लोग कौन है? ये अल्लाह के वली हुआ करते, परहेज़गार मुत्तक़ी लोग हुआ करते। तो अपने आप को देखें, अपनी ज़िंदगी गुजारें। और आज का जो मसला है वो ये मसला है कि अल्लाह ताला कुरान में 4 पारे में पहली आयत में फरमा रहा है, तुम जब तक अल्लाह को नहीं पा सकोगे जब तक अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दो। अपनी महबूब चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दो, तुम अल्लाह को नहीं पा सकोगे, नेकी को नहीं पा सकोगे। तो हम गौर करें कि आज हम किस मकाम पर ठहरे हुए, हम आज क्या कर रहे हैं। आज हम अपना घर बनाते हैं तो ये सोचते हैं, हमारे दिल में ये फ़िक्र रहती है कि सबसे बेहतरीन घर हमारा हो, बस्ती में सबसे बेहतरीन घर हमारा हो। अगर पैसे वाला तो ये सोचता है कि इंडिया में सबसे घर हमारा हो। और जब कोई आपका बेटा आपसे पैसे मांगता है तो आप क्या अता करते हैं उसको? जेब में का चिल्लर, या बच्चा कॉलेज को जा रहा है तो एक अच्छी नोट करते हैं, 1500 ही देते हैं। आज 100-200 कम से कम दिया करते हैं बच्चे जब कॉलेज को जाते। और जब हमारी बात अल्लाह के घर के तरफ आ जाती है, मस्जिदों के तरफ आ जाती है, अल्लाह के घर के तरफ आ जाती है, और हम सब का ये ईमान है जो कुछ मिला, जो कुछ मिलेगा वो सब अल्लाह की अता से मिलेगा। अगर हमारे पास 1 करोड़ भी है तो अल्लाह की अता से, 1000 भी है तो अल्लाह की अता से, वही देने वाला है। और हदीस शरीफ में हुज़ूर पाक से हमने वाज़ेह इरशाद फरमा दिया, जो अल्लाह की राह में देगा अल्लाह ताला उसे और अता करेगा। वो हर एक का यकीन है। मगर जब हम जुम्मे की नमाज को आते हैं तो जब मस्जिद के खर्चे के लिए आपसे जब चंदा पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? अक्सरियत तो अक्सर देती नहीं है, और जो देते हैं वो जेब में टटोलते हैं, कोसा चिल्लर है और चिल्लर में छोटा सिक्का कोसा है, और दे किसकी बारगाह में रहे? अल्लाह की बारगाह में दे रहे। और देने वाला कौन है? अल्लाह देने वाला है। फिर उसके बाद हमारी कंजूसी का यह आलम होता है, सब में छोटा सिक्का हम निकाल कर चंदे के लिए देते, जबकि हमें चाहिए था कि सबसे उम्दा नोट अल्लाह की बारगाह में देते, क्योंकि दिया ही उसी ने हमें। जो इज़्ज़तें मिली हमें उसकी बदौलत ही मिली है। जब उसकी बारगाह में देने के लिए क्यों शर्माते हम? तो हमें चाहिए कि ये फ़िक्र करें, हमसे ये पूछा जा रहा है, ये एहसान अजीम है। अल्लाह अपने घर के लिए, अपने अखराजात के लिए पूछ रहा है, ये हम पर एहसान अजीम है। वरना वो चाहता तो मस्जिद बनी बनवाई ज़मीन पर पैदा कर दे सकता है। तो हमें चाहिए कि बस्ती में जो हमारी मस्जिद हो वो सबसे खूबसूरत हो, ये हमारी फ़िक्र होनी चाहिए।
मस्जिद में जो मैट बिछाई हुई है वो सबसे उम्दी मैट हमारी मस्जिद में बिछी हो, वो हमारी फ़िक्र होनी चाहिए। आज हमारी ये फ़िक्र नहीं है, हम अल्लाह के घर के तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। हमें चाहिए कि हमारे कुछ पैसों में से कुछ हिस्सा ये मुकर्रर कर दे कि ये जुम्मे के दिन जब मैं जाऊँगा तो इंशाअल्लाह सबसे बड़ी नोट जुम्मे की अल्लाह की राह में दूँगा। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और कहा, हज़रत कारोबार कर रहा हूँ, बड़ा परेशान हूँ, कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुझे एक तरकीब बताता हूँ, तू उस पर अमल कर ले, कामयाब हो जाएगा। तो आपने कहा कि अपने कमाई का एक परसेंटेज मुकर्रर कर ले। अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, जितना हो सका परसेंटेज मुकर्रर कर दे और वो अल्लाह की राह में दे दे। उसके बाद देख अल्लाह ताला तुझे कैसे अता करता है। कुछ रोज़ के बाद वो जब शख्स आया तो उसके साथ कई ऊँट और ऊँट पर राशन जोने हुआ था। उसने कहा, सरकार सारी ज़िंदगी तिजारत में गुजारी, मज़ा नहीं आया, जो मज़ा ये तिजारत में और किसी तिजारत में नहीं आया, अल्लाह ताला कई महीनों में इजाफा से अता माल अता किया है। तो हम भी अपने आप को देखें कि हम दे किस कहाँ रहे हैं, मस्जिद में दे रहे हैं, अल्लाह के घर में दे रहे हैं। जिसने दिया वो जब मांग रहा है तो हम देने में क्यों कंजूसी करें। तो हम देखें और अपना दिल खोल कर मस्जिद में ताउन करें। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स चूड़ी के घोंसले के उत्ती भी अगर ज़मीन मस्जिद को दे दे तो अल्लाह ताला जन्नत में आलीशान महल बना देगा उसके लिए। चूड़ी का घोंसला कितना होता है, बहुत से बहुत एक मुट्ठी घोंसला होता है बड़ी चूड़ी का। अगर वो ज़मीन अल्लाह की राह में दे दे तो अल्लाह ताला जन्नत में आलीशान महल बना देगा। और जो इंसान सारी ज़िंदगी मस्जिद के लिए लगा दे, अपना माल का कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए लगा दे, तो उसका आलम क्या होगा, उसका मकाम व मर्तबा क्या होगा, उसके जन्नत में आलीशान मकाम का क्या, महल का क्या मकाम होगा। हम ये गौर करें और अपना दिल खोल कर ताउन करें। अल्लाह के घर में दे रहे हैं हम, आज हम देंगे, कल वो 70 गुना हमें देंगे, बेहिसाब अता करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको तेरे और तेरे महबूब के बताए हुए तरीक़े पे ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हम सबको नेक और एक होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हमें वलियों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह तेरी राह में दिली जान से अपने तेरी राह में माल खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। दिल के गहराइयों से तेरे राह में माल खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा। या अल्लाह जो किसी ने इस मस्जिद में ताउन किया, या अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फ़रमा और कल क़यामत के दिन मालिक इन सब की लाज अता फ़रमा। या अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन बग़ैर हिसाब के किताब के जन्नत में दाखिला अता फ़रमा। और या अल्लाह हमें जो गुज़र गए मुसलमान, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला आला मक़ाम अता फ़रमा। और जो है या अल्लाह सबको सेहत के साथ उम्र दराज़गी अता फ़रमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।